अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसे हमारे हुक्मरानों ने क्यों और कैसे तबाह किया, उसके हवाले से मैं आपको चंद रेफरेंस देना चाहता हूँ। जब भी केस अदालत में सबमिट होता है तो उस वक्त से लेकर तकरीबन 10, 15, 20 साल तक उसकी तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती हैं और इस दौरान कोई मुल्ज़िम मफरूर हो चुका होता है, कोई उम्रा पर जा चुका होता है और कोई अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है और केस का फैसला वहीं का वहीं पड़ा अदालत में गल सड़ जाता है। इसकी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक मरतबा किसी घर में चंद लोग बैठे जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने वहाँ रेड किया और 3 मुल्ज़मान को अरेस्ट करके उन पर चार्जशीट लगाकर अदालत में वो केस दायर कर दिया। अब जब जनाब पहला मुजरम अदालत में पेश होता है तो वो एक सरकारी मुलाजिम होता है। अंदर आते ही वो जज से मुखातब होकर कहता है, जनाब मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूँ, जिस दिन ये जुआ हो रहा था मैं तो उस वक्त नौकरी पर था, उसके ये सबूत आपके सामने हैं। उसने जनाब अपना टाइम टेबल, कहाँ वो काम करता था, किस सरकारी इदारे में काम करता था, वो जज के सामने रख दिया। जज ने उसे बड़े गौर से देखा और थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, अच्छा जी तुसी तो साफ बरी हो। उसके बाद दूसरे मुल्ज़म की बारी आती है। मुल्ज़म अंदर आया, अपना पासपोर्ट और टिकट जज के सामने रख दी। हजूर जिस दिन ये जुआ हो रहा था मैं तो उम्रे पर गया हुआ था, आप चेक कर ले। जज ने उसे बड़े गौर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल आप तो साफ बरी हैं। और अब जो तीसरा मुल्ज़िम था वो बहुत क्लेवर था, बड़ा ज़हनी था। मुस्कुरा कर जज से मुखातब हुआ, जज साहब ये तो कॉमन सेंस है, क्या मैं अकेला जुआ खेल सकता हूँ? जज ने बड़े गौर से देखा और फिर मुस्कुराया, कहता है बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, उसे भी बरी कर दिया। ये है हमारा करप्ट सिस्टम, जो हमारी जुडिशरी है, हमारी अदालतों का निज़ाम, जिसके ज़िम्मेदार हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं। और इसके पीछे क्या दास्तान है, इनको बरी होने की क्या दास्तान है? रिश्वत। जज को ख़रीदा गया होगा, पुलिस वालों को ख़रीदा गया होगा और ये केस फारिग हो गया। इसके अलावा लाखों के हिसाब से हमारी अदालतों में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। तो ये था हमारी अदालतों का निज़ाम। उसके हवाले से जो मैंने आपको रेफरेंस दिए, असल इनकी औकात है। जब तक इस निज़ाम का ख़ात्मा नहीं किया जाएगा हमारा अदालती निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा और कभी भी हमारे आइन के तहत फैसले नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको क्या करना है मैं कह कर हमेशा थक चुका हूँ, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा कहने का क्या मकसद है। इसके साथ ही मैं आपकी दुआ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमेशा खुश और खुर्रम रहें। खुदा हाफ़िज़।